मुझे वेव करके बता दीजिए। ओके। वेट, हाँ जी, आगे मेरी स्लाइड दिख रही है। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं किड्स हेल्थ के बारे में। ओके, बच्चों की सेहत के बारे में। देखिए, जो बचपन होता है ना, वो हमारे फ्यूचर की नींव होती है। अगर हमारा बचपन स्वस्थ है, अगर हम छोटे होते हमारी जो हेल्थ है हमने उसका ध्यान रख लिया, तो बड़े होके और बुढ़ापे में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके। एंड जो बच्चे होते हैं ना, वो हमारा आने वाला कल है। ऐसे ही है, राइट है। जो बच्चे होते हैं हमारे, वो आने वाला कल है। वो हमारे आने वाला फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है। ओके, वो हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग बच्चों के मामले में सबसे ज्यादा केयर करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग बच्चे के बारे में केयर करते हैं। ऐसे ही है। जो भी बच्चे जो भी कहें हम लोग उनको ला कर देते हैं। अगर वो कुछ भी हमसे पूछे तो हम उन्हें बताते हैं। ऑलराइट। एंड हम उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा केयर करते हैं। ठीक है, हमारी हेल्थ बाद में, हम क्या सोचते हैं, हमारी हेल्थ बाद में, बच्चों की हेल्थ पहले। राइट। अभी आप लोगों को इस बात को समझना होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बच्चों की जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उससे पहले और उससे इंपॉर्टेंट चीज जाननी ये है कि जो एक बच्चा जब माँ की कोख में होता है ना, उसकी फिटनेस वहीं से डिसाइड हो जाती है। ओके। एक बड़ी बड़ी लाइन लिख लो, चाइल्ड्स हेल्थ इज डिसाइडेड बाय मदर्स हेल्थ। ओके। इस एक लाइन को समझ गए ना, बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। चिल्ड्रंस हेल्थ इज डिसाइडेड बाय मदर्स हेल्थ। माँ की जैसी सेहत होगी, माँ का जैसा खाना पीना होगा, उसका जैसा न्यूट्रिशन होगा, बच्चे की सेहत भी वैसे ही होने वाली है। ओके। क्योंकि जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो माँ जो कुछ भी खाती है तो वो बच्चे को भी लगता है। राइट और रॉन्ग? तो वो बच्चे को भी जा रहा है। इसीलिए अगर आपका खाना पीना, अगर खुद मदर का ही खाना पीना अच्छा नहीं है, अगर वो ही फ्राइड फूड खा रही है, ओके, बाहर का प्रोसेस्ड फूड खा रही है, तो फिर बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? बच्चे को जो नॉर्मल न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बाद पता है क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है। ओके, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके बाद जो उसकी ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से होती है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि एक दिन के अंदर उसकी बॉडी में कितने सारे सेल्स बन रहे हैं, कितने टिश्यूज बन रहे हैं, कितनी हड्डियां बन रही हैं जब बच्चा पैदा होता है ना। ठीक है, जब जब बच्चा पैदा होता है, तो पता है क्या, वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है। ठीक है, बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह होता है। आप उसे जैसा शेप दोगे, ओके, वो वैसा ही बनने वाला फ्यूचर में। जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट आपको गौर करना मेरी इन सब बातों का। और जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद उसका जो ब्रेन है, वो पता है कैसा होता है? बच्चे का दिमाग गीली मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह, इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम। मतलब वो खुद को किसी भी शेप में मोल्ड कर सकता है। और इसीलिए मैंने ये बोला कि बच्चे का ब्रेन जैसा बचपन में होगा ना, उसका फ्यूचर भी वैसा ही होने वाला है, उसकी थिंकिंग भी वैसे ही होने वाली है। इसीलिए बच्चों का जो सेहत है उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो न्यूट्रिशन है, ये आपके खाने पीने के साथ आता है। ओके। आपको बच्चे का जो ध्यान रखना, पहले 6 मंथ तो उसका आप दूध पिलाओगे। ओके, बट उसके बाद से, पहले 6 मंथ के बाद, ऑलराइट, ये हाँ, ये पॉइंट मुझे पढ़ाया था कि पहले 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना, पानी तक नहीं। सिर्फ और सिर्फ मदर फीड। ओके, सिर्फ और सिर्फ मदर फीड, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। मुझे स्पेशली ये पढ़ाया गया है। उसके बाद से जो भी आप देना चाहो वो अपना शुरू करो। और बचपन से ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उसके खाने पीने की आदतें कैसे होने वाली हैं। अभी आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है?
आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, एंड बाकी की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा हो गई हैं। अपना मोबाइल में कोई मूवीज हो गया, कोई स्क्रीन टाइम हो गया, ओके, या फिर मान लो बॉडी में बहुत ज्यादा आलस आ गया, बाहर घूमना फिरना, ठीक है, ये सभी चीजें ज्यादा हो गई हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। पूरे देश में ना, पूरे देश में 33% बच्चे, ठीक है, 33% बच्चे ऐसे हैं जो कि हाइट और वेट के प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, कि यार साड़ी तो हाइट ही नहीं बढ़ती, ठीक है, साडा तो वेट ही नहीं बढ़ता, या फिर हमारा वेट बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके ईटिंग हैबिट्स की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ ईटिंग हैबिट्स की वजह से। हाँ, मैं मान सकता हूँ बच्चे की जो हाइट है ना, उसका थोड़ा बहुत जो रेशियो है वो हो सकता है जेनेटिक्स को, ठीक है, माँ बाप की जैसे जेनेटिक्स है ना, हो सकता है उसकी जो हाइट है वो उस पर जाए, पर बच्चे का जो वेट है ना, वो जेनेटिक्स पर नहीं जाएगा। लिख लो ये बड़ा बड़ा बात, वेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स। बच्चे का अगर वेट हमें ज्यादा चाहिए, अगर हेल्दी चाहिए, तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, वो आपको ही डिसाइड करना है। आप उसे जैसा खाना पीना दोगे, आप उसे जैसा न्यूट्रिशन दोगे, वो फ्यूचर में वैसे ही मोल्ड होने वाला है। मैंने क्या बताया, कच्चे घड़े की तरह, आप जैसे शेप दे रहे हो ना उसे, वो फ्यूचर में वैसा ही बनने वाला है। और ऐसा इसीलिए भी हो रहा है कि बच्चे टीवी में वही चीजें देखते हैं, बच्चे फोन में वही चीजें देखते हैं। जब भी ऐड आती है जोमेटो की, होता है ना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, वो कैसे लड्डू आता है सामने, अब मिठाइयाँ आती हैं, तो फिर उनका मन कर जाता है वो देखने का। ओके, अभी, ठीक है, अभी बच्चों में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। बट उससे पहले मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ वो सुनो। आपको जो क्या करना है, हमेशा ना अपने बच्चों को लर्निंग मोड में डालना है, कि हमेशा सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, हमेशा नई नई चीजों से सीखो। उन्हें सिर्फ वही चीजें दिखाओ जो कि आप चाहते हो वो देखें। ओके, सुनो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उन्हें सिर्फ वही चीजें दिखाओ जो कि आप चाहते हो वो देखें, अपनी मर्जी से नहीं। क्योंकि अगर आप बचपन से ही उन्हें वही चीजें दिखाओगे, ओके, क्योंकि देखो बचपन से तो उनका ऐसे माइंड नहीं करेगा कि नहीं, वो ऐसे जिद नहीं करेंगे कि मुझे यही देखना है, ये देखना है, ऐसे है, यस और नो, बचपन से तो नहीं होगा ऐसे। तो इसलिए अगर आप बचपन से ही उनको वैसी चीजें दिखाओगे, उनको वही चीज बताओगे कि बेटे एक्सरसाइज किया कर, बेटे खाना पीना का ध्यान रख कर, पानी प्रॉपर पिया कर, तो अगर बचपन से ही आदतें उनकी बढ़िया होंगी ना, तो उनको बहुत ही ज्यादा आगे चल के फायदा होने वाला है। बच्चों की जो फिटनेस है ना, वो चार चीजों में डिवाइडेड है, लिख लो, लिख लो। बच्चों की जो फिटनेस है वो चार चीजों में डिवाइडेड है। पहला, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, सबसे पहला क्या है, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में क्या आ जाता है कि उनका खाना पीना कैसे है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में बता देता हूँ। फिजिकल हेल्थ में आ जाता है आपका माल न्यूट्रिशन, बताया था मैंने, यस और नो, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब पोषण की कमी होना, कुपोषण। अभी ना बहुत लोग माल न्यूट्रिशन को कमजोरी से कंफ्यूज कर देते हैं, कि हाँ माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है। ना 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 ना, देखो माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण की कमी। अभी अगर आपकी कोई बॉडी में बीमारी है, अगर आप ओवरवेट हो या आप अंडरवेट हो, तो आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, लिख लो। अगर बॉडी में कोई बीमारी है, भले ही आप अंडरवेट हो, भले ही आप ओवरवेट हो, इन तीनों कंडीशंस में आप माल न्यूट्रिशन हो, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, इसीलिए ही आप हेल्दी नहीं हो। अभी मैं आपको दो टर्म्स बता रहा हूं, इस फोटो में आपको दिख रही होंगी, उस उस टर्म्स के बारे में देखो, लिख लो। एक आप ये देख रहे, ये जो मैं आपको अंडरलाइन बता रहा हूं, ये देखो स्टंटिंग, एक लो स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, जब बच्चे की जो हाइट है ना, वो उम्र के हिसाब से नहीं होती, ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टंटिंग। लिख लो, मैं पूछने वाला हूं। जब बच्चे की जो हाइट है, लो हाइट फॉर एज, मतलब हाइट जो है उसकी उम्र के हिसाब से नहीं है, उसे हम कहते हैं स्टंटिंग। और सेकंड वर्ड लिखो, वेस्टिंग। ओके, और जो ज्यादा डरने वाली बात है ना, वो ये है, वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या है, हाइट के अकॉर्डिंग कम वेट होना। फर्क समझो, स्टंटिंग मतलब
उम्र के हिसाब से कम हाइट होना, मतलब जितनी होनी चाहिए, ओके, उतनी हाइट है नहीं, उम्र के हिसाब से लग नहीं रही। और वेस्टिंग क्या है, कि हाइट जितनी है उसकी, उस हिसाब से उसका वेट नहीं है, लो वेट फॉर हाइट, इसे हम कहते हैं वेस्टिंग। और आजकल पूरे इंडिया में 67 लाख बच्चे, 67 लाख बच्चे वेस्टिंग के शिकार हैं, 67 लाख बच्चे। और ये छोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल भी छोटा ये नंबर नहीं है। ओके। और उसके साथ साथ लोग, बच्चों में क्या हो रहा है, बच्चों में खून की कमी आ रही है, लिख लो। माल न्यूट्रिशन में एक और चीज आ जाती है, बच्चों में खून की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। ओके। और खून की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए वो बच्चे लर्न नहीं कर पा रहे, उनका स्टेमिना प्रॉपर नहीं है। ओके, लिखो लिखो लिखो, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। ठीक है। अगर बच्चों की लर्निंग पावर स्लो है, अगर बच्चे आपके इनएक्टिव हैं, वो कम मतलब मान लो सुस्त रहते हैं, तो एक बारी उनका ब्लड चेक कराओ, बॉडी में खून की कमी तो नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, खून की कमी होती है। और इसकी वजह से क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट पड़ती है, वो चीजों को याद नहीं कर पाते। ऑलराइट, वो चीजों को ग्रैब नहीं कर पाते। प्लस उनका स्टेमिना बहुत ज्यादा कमजोर होता है। स्टेमिना मतलब कोई भी काम करने की पावर, स्टेमिना मतलब कोई भी काम करने की पावर। और ये देखो, जो मैं आपको बता ही रहा था, कि पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में वेस्टेड जो बच्चे हैं ना, मतलब जिनके जो वेट है वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। यूके में ना एक रिसर्च की गई, सुनो, यूके में एक रिसर्च की गई, जिसमें उन्होंने क्या पता करा, कि बच्चों का जो बुरा खाना पीना है ना, उससे सबसे बड़ा कारण जो है उनकी टेलीविजन है। ठीक है, टेलीविजन पर जो भी एड आती है, बाहर बोर्ड्स पर जो एड लगी होती है, सबसे बड़ा कारण ही वही है, उनके बुरा खाने पीने का। क्योंकि वो देख ही उन चीजों को रहे हैं। अब देखो, आप टेलीविजन को रोक सकते हो? सुनो, आप ऐसे कह सकते हो कि यार आप ये वाली ऐड मत दिखाओ, बोलो यस और नो, कह सकते हो? नहीं कह सकते। बट आप बच्चों को ये समझा सकते हो कि ये जो दिखा रहे हैं ना, ये तो उनका काम है। सुनो मेरी बात, बच्चों को क्या कहना है, ये जो दिखा रहे हैं ये उनका काम है, पर ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उनका तो काम है ये दिखाना, ओके, उनकी नौकरी है ये, उनको पैसा मिल रहा है इससे। बट आपकी जो सेहत है, उस पर इसका बिल्कुल बुरा असर पड़ेगा, आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। ऑलराइट, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और उसके बाद हॉर्लिक्स, ये तो सबने पिया है, ठीक है, हॉर्लिक्स हो गया और कॉम्प्लान हो गया, सबने पिया है हमने। बट आपको पता है, अभी ना थोड़े टाइम पहले ही, जैसे एक प्रॉपर रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में क्या पता लगा है, कि ये जो हॉर्लिक्स कॉम्प्लान आप देते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ शुगरी ड्रिंक्स है। जी हाँ। अगर आप ये सोच के दे रहे हो कि कॉम्प्लान से हाइट बढ़ने वाली है, हॉर्लिक्स से बच्चे का दिमाग बढ़ने वाला है, ना। क्योंकि जब आप उसके पैकेट को पीछे पलटते हो ना, उसमें देखना कितनी शुगर लिखी होती है। और जब मैं ये वाला सेशन करने वाला हूं ना, कि न्यूट्रिएंट लेवल को कैसे लीड करते हैं, बिलीव मान लेना कि आपका वो बेस्ट सेशन होगा। ठीक है। चलो शुगर वैसे थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो तो मेरा बेस्ट था, बट उससे थोड़ा सा कम। ओके। न्यूट्रिएंट लेवल कैसे पढ़ें, पीछे पढ़ना सीखो, चीज के पीछे लिखा क्या है। और जब हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान के पैकेट को पीछे घुमाते हो ना, तो पीछे देखना शुगर कितनी लिखी है, उसमें ऑयल्स कितने लिखे हैं, उसमें मैदा कितना लिखा है, और उसमें वो कॉर्न स्टार्च है कि नहीं है, ये भी देख लेना। जो मैंने आपको बताया था कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है कि नहीं है, जो मैंने आपको बताया था नहीं होना चाहिए। सो ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको खुद को नॉलेज लेना पड़ेगा। ओके। आप देखो, आप ये सेशन लगा रहे हो, बट आपको एट द एंड ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ही अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देना है, उन्हें ही आपको समझाना है। अभी सुनो, अभी ना बच्चों के बॉडी में कौन कौन से ऐसे रिस्क होते हैं वो लिख लो। एक तो माल न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा लिखो इन्फेक्शन। बच्चों की जो इम्यूनिटी है, वो इतनी ज्यादा कम स्ट्रांग नहीं होती कि वो बाहर के बैक्टीरिया और वायरस को सबको मार भगाए, इसीलिए इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर रहता है।
एक बात। उसके बाद मोटापा। अब बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी जितने मेरा मेटाबॉलिज्म है 21 साल के लड़के का, ओके, अगर मैं 14 साल का 15 साल का लड़का ले आऊं, उसका मेटाबॉलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसीलिए लिखो, बच्चों की बॉडी में ज्यादा जल्दी चेंज आएगा, इसीलिए मोटापा बढ़ता है। अगर छोटे बच्चे कुछ भी बाहर का फास्ट फूड खा लें तो उनको बहुत जल्दी रिएक्शन होगा, उनको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनका इम्यून सिस्टम स्लो है। आपको बच्चों को ऐसी चीजें देनी है जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ पाए, इम्यूनिटी बढ़िया हो पाए। उसके बाद लिखो बिहेवियरल इशू, मतलब उनका बिहेवियर चेंज होता है बच्चों का। ठीक है, जब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो बच्चों का बिहेवियर उल्टा सीधा होगा। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, वो जिद करेंगे, वो रोते रहेंगे, तो उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद खून की कमी तो हो गया। ऑलराइट। अभी अभी मेरी बात सुनो। जो आपका वो वाला सिस्टम है ना, जो मैंने आपको क्या बताया था, जो इम्यूनिटी वाला है, ठीक है, इम्यूनिटी पॉइंट लिखा सबने? हेलो, इम्यूनिटी पॉइंट लिखा सबने? इम्यूनिटी पॉइंट के अंदर बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, लिखो। इक्वल्स टू एरो डाल लो, ऐसे एरो डाल लो। इस बात को समझना। आप में से सिंपल सी बात बताओ, आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चे को अगर छोटी सी बीमारी आ जाए ना, तो वो डॉक्टर के पास भाग जाएंगे कि इसे बुखार हो गया, इसे गोली दे दो। ठीक है, इसे खांसी जुकाम लग गया, इसे गोली दे दो। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं? ओके। होता है ना कि जब भी हमें बच्चों को छोटा थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, चलो 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 डॉक्टर को चलिए। और डॉक्टर को आपको क्या देता है? क्या देता है? देखो नरेंद्र मैम ने कहा ऑल, ओके। तो ऑल ऑल एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, दिमाग हिला देने वाली बात बता रहा हूं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। ऑलराइट। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। अब ना मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक्स मतलब होता है बैक्टीरिया। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायोटिक मतलब होता है बैक्टीरिया। अभी जो आपके बच्चों को खांसी लगी है, जो आपके बच्चों को जुकाम लगा है, जो आपके बच्चों को बुखार है, भाई वो वायरस है, वो बैक्टीरिया नहीं है। इस बात को समझो। जो खांसी जुकाम और आपके बच्चे को वो बुखार आ रहा है ना, वो आपका वायरस है, वो बैक्टीरिया नहीं है। एंटीबायोटिक्स इस केस में कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर आपको ये बात क्यों समझाएगा? ओके। उसको तो पैसे मिल रहे हैं आपसे। बट समझो मेरी इस बात, एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और ये बैक्टीरिया नहीं है, ये आपका वायरस है। इसके इससे लड़ने के लिए आपको बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, एंटीबायोटिक नहीं देने। ओके। अब आपकी जो इम्यूनिटी है ना, ये इम्यून वाले सेशन में भी ये पॉइंट लिख लेना, मैं चलो अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो सभी पेरेंट्स बैठे हो ना, आपको इस बात का पता होना चाहिए। अभी लिखो, जो इम्यूनिटी होती है ना, वो दो तरीके की होती है। ओके। एक होती इनेट इम्यूनिटी, लिख लो, देखो मैं लिख रहा हूं। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वेट सेकेंड। हाँ जी, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, लिख लो। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सर हमने ये लिख तो लिया, पर सर हमें कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा, ये क्या वर्ड लिखा है आपने? चलो मैं आपको बताता हूं। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी बच्चे अपनी मां से लेते हैं। ओके, पैदा होते सार ही जो बच्चों को इम्यूनिटी अपने मां से मिलती है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी। जो बचपन से ही हमें मिलती है नेचुरली, भगवान से गॉड गिफ्टेड। ओके, एक बात। अभी दूसरा, सर एक्वायर्ड का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि आपको किसी बीमारी के बाद आती है। सपोज करो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, एक बार बच्चे को बुखार हुआ, ठीक है, अभी बुखार के जो इन्फेक्शन है ना, बुखार के जो एंटीबॉडीज हैं, वो बॉडी बनानी चालू कर देगी कि अगली बार जब बुखार आए तो बच्चे के शरीर तैयार रहे उसे लड़ने के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? वो इम्यूनिटी जो किसी भी प्रॉब्लम के आने के बाद आती है। और एक मजेदार बात बताऊं, एंटीबायोटिक्स आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी को काट देते हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? दोबारा सुन लो। अब अगर आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा देते हो ना हर बारी बच्चे को, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को काट देंगे।
सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को काटने का क्या मतलब है? कि अगर आपके बच्चे के शरीर में अगर अगली बार कोई इन्फेक्शन आया ना, तो वो खुद से नहीं लड़ पाएगा। भाई बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सुन लो। आपका बच्चा एंटीबायोटिक्स पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, और क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा एंटीबायोटिक पर डिपेंडेंट हो जाए? सुनो, बहुत छोटी बात है, देखो जानो समझो। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? कि अगर कोई बीमारी आई शरीर में, तो उससे बच्चे को खुद लड़ने दो। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। बचपन से जो उसे इनेट इम्यूनिटी मिलती है वो तो ठीक है, पर उसे आप सिखाओ कि आप कैसी चीजें, कैसे आप कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। अभी उसके बाद जो मैंने आपको बताया, मेंट सेकंड पॉइंट लिखो। ये तो फिजिकल हेल्थ हो गया, ठीक है, फिजिकल हो गया। नेक्स्ट लिखो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अभी क्या है, मैं ना थोड़ी सी, मतलब चलो है हूं तो मैं भी बच्चा ही, बट मैंने कल ना ये पॉइंट्स लिखे थे, बट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपको बच्चों को पता है क्या सिखाना है? सुनो मेरी बात। जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स, वो बच्चों के बहुत बड़े रोल मॉडल होते हैं। एक लाइन लिख लो, बच्चे कभी भी वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें बोलोगे, बच्चे हमेशा वो करेंगे जो वो देखेंगे। ओके, दोबारा, मजेदार लाइन है। बच्चे कभी भी वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने को बोलोगे, बच्चे हमेशा वो करेंगे जो वो अपनी आंखों से देखेंगे। अगर पेरेंट्स ही बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि ये हेल्दी नहीं है, भाई किस प्रकार का दोगलापन कर रहे हो आप बच्चों के साथ? ओके, खुद तो आप ऐसी चीजें खा रहे हो और बच्चों को कह रहे हो जी ये खाना नहीं चाहिए। ऑलराइट। तो एक बात बड़ी बड़ी लिख लो, आपको अपनी आदतें चेंज करनी होगी। पेरेंट हैबिट इज इक्वल टू चिल्ड्रंस हैबिट। पेरेंट्स हैबिट्स इज इक्वल टू चिल्ड्रन हैबिट। अगर दिलबाग सर एक वर्कआउट करते हैं, अगर तेजिंदर मैम वर्कआउट कर रही हैं, तो मैं कर रहा हूं। अगर तेजिंदर मैम नहीं करते, ठीक है, दिलबाग सर न्यूट्रिशन नहीं लेते, तो मैं लेता? यस और नो? अगर मेरे माँ बाप ही नहीं ले रहे, तो मैं क्यों लूं? इसीलिए एक छोटी सी बात को समझ लो, बच्चे हमेशा वो करेंगे जो जो आप उन्हें दिखाओगे। सो उन्हें दिखाओ ज्यादा ज्यादा, बोलने पर फोकस मत करो, ज्यादा मत बोलो, उन्हें जितना ज्यादा हो सके दिखाओ। उसके बाद यार, बच्चों के दिमाग पर स्ट्रेस मत पड़ने दो। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लो स्ट्रेस, जैसे कि अभी मैंने अब आपको बताया, स्ट्रेस कम वक्त हर सेशन में आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि ना बच्चों को हमेशा स्ट्रेस देते रहते हैं कि पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। अच्छे नंबर लाना अच्छी बात है, बट क्या आपने कभी बच्चे को यह बताया है कि अगर अच्छे नंबर ना आए तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो? खुद से ये सवाल करो। क्या आपने कभी बच्चे को फेलियर से डील करना सिखाया है? ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं नंबर कम आते हैं चल चपेड़। ओके ठीक है, चलो मारो, मैं आपको मानता हूँ बात। ठीक है, थप्पड़ मारो, आप उन्हें समझाओ, बट बच्चों को ऐसे ट्रेन करो कि वो आगे जाके अगर कोई भी फेलियर आए ना उनकी लाइफ में, तो वो रेडी रहे उनसे। प्यार से समझाओ। आप उन्हें बोलो कि नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़े से स्टडी आवर्स बढ़ा दो। ठीक है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये टिप दो कि तू बीच में थोड़ा ब्रेक ले ले, आधा घंटा एक घंटा गेम खेल ले, उसके बाद माइंड फ्रेश कर, दोबारा पढ़ ले। ठीक है, देखना, देखना कितना चेंज आएगा बच्चों में, बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैंने खुद ये करके देखा है। पहले मैं 12 12 घंटे इतना मैं लगातार मैंने इतना पढ़ा हूं, पर देखो मैं पढ़ाई में इतना बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। ठीक है, ये तो चलो अभी थोड़ी न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है वो मुझे हुई है, पर मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा बच्चा नहीं हूँ। पर जब आप ब्रेक देते हो ना माइंड को, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट, हम लोग क्या कहते हैं, बच्चे आप बड़े होके क्या बनोगे? आप डॉक्टर बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, बस। पेरेंट्स पता क्या सोचते हैं? बस बच्चे को ये बता दिया कि क्या बनना है, गोल सेट करवा दिया, काम खत्म। ना जी ना, यहाँ आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपको बच्चे को बताना पड़ेगा कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको क्या गाइडेंस देनी है। उन्हें बताओ कि 10वीं के बाद आपको मेडिकल फील्ड में जाना है। उन्हें बताओ कि मेडिकल फील्ड में अगर आपको जाना है तो इन इन लोगों को सुनो, यूट्यूब पर इन लोगों को सुनो। आपको जिससे जिसके जिसके जैसे बनना है वैसी वीडियो सुनो।
अगर बच्चे मतलब डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं बच्चे, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, एक बार घुमाओ उन्हें कि देखो ये होता है हॉस्पिटल, यहाँ पर ऐसे नौकरी करते हैं। उन्हें कोट दिखाओ कि डॉक्टर के पास व्हाइट कोट होता है। अगर बच्चे लॉयर बनना चाहते हैं, उन्हें दिखाओ कि लॉयर ऐसे ऐसे बनते हैं। कोट घुमाओ उन्हें। समझे मेरी बात? ओके। बच्चों को सिर्फ गोल सेट करवाना आपका काम नहीं है, उन्हें गाइड करना आपका काम है कि गोल को कैसे अचीव करना है। और फेलियर अगर गोल अचीव ना हो, तो उसको आपको यह भी बताना है कि देखो अगर आपका गोल अचीव ना हुआ तो आपको उसे कैसे डील करना है। ठीक है। मुंह मुंह फुला के नहीं बैठना या फिर उदास नहीं होना। लड़ो, उससे लड़ना सीखो। लाइफ जो है ना, आपका अप्स एंड डाउन्स का पार्ट है। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं ना, वो सुनो मेरी बात ध्यान से। आपकी जो जिंदगी है ना, बहुत बारी आपको ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है। बहुत बारी आपको ऐसे होगा कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। पर मेरी ना एक बात याद रखना, सिर्फ एक बात याद रखना। ये जो जिंदगी है ना, ऊपर नीचे बहुत होगी। पर आप इससे कैसे लड़ते हो, वो आपको बहुत डिपेंड करेगा। ऑलराइट। आप इसको कैसे लड़ते हो, आप इससे कैसे देखते हो, वो बहुत डिपेंड करेगा। इसीलिए बच्चों का माइंड से स्ट्रांग करो, माइंड से स्ट्रांग करो। ठीक है। उन्हें ये बताओ कि अगर ये गोल कंप्लीट हो जाए तो उसे कैसे सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन करना सिखाओ उन्हें। छोटी छोटी बातों पर उनकी तारीफ करो, क्योंकि आप जैसा उनके दिमाग को बनाओगे, वैसा वो बनने वाले हैं। उसके बाद बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करो, स्किल डेवलप करो। अगर बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे ना, बैठे हुए हैं, तो उन्हें उन्हें बोलो जा, बाहर जा खेल। बैडमिंटन खेल, क्रिकेट खेल, ग्राउंड में दौड़ लगा। ठीक है। चेस खेल, चेस बहुत अच्छी गेम है। चेस खिलवाओ। दिमाग देखना कितना तेज होता है। मैंने खुद ट्राई किया है, मुझे चेस आती है। चेस में बहुत दिमाग लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो बच्चों को कभी फ्री मत रखो, ये पॉइंट लिख लो। बच्चों की कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करो हर साल। साल के एंड में ना बच्चे से पूछो कि तूने इस साल क्या सीखा। इस साल तूने क्या सीखा, क्या नई चीज, क्या एक नई आदत तूने डेवलप की अपने अंदर। उससे पूछो। और अगर नहीं की ना, तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप भी हो। आप भी हो और बच्चे भी हैं। उन्हें जिंदगी जीने का ढंग सिखाओ, लाइफ कॉन्सेप्ट बताओ उन्हें। ओके। अभी इसके बाद कुछ और पॉइंट्स लिख लो जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला, वैक्सीनेशन लिखो। अभी देखो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपको बच्चों को टीके नहीं लगवाने। ऐसे मत करना भाई। फिर मेरा गला पकड़ोगे बाद में। ठीक है। बच्चों को जो आपके टीके लगते हैं ना, 1 साल, 3 साल, 7 साल, 14 साल, 16 साल तक। लास्ट टीका कब लगता है? 16 साल। तो ये जो आपके इम्यूनिटी वाली वैक्सीनेशन है ना, पोलियो वगैरह की, ये लगवाओ। स्किप मत करना, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लिखो हाइजीन। बच्चों को हाइजीन का ध्यान रखना सिखाओ कि कैसे साफ सुथरा रखो। हाथ हमेशा धोते रहो। ओके। अपने आसपास की जगह को हमेशा साफ रखो। शरीर को साफ रखो। अपने बालों को वॉश करो। हाइजीन, हाइजीन का ध्यान रखना सिखाओ उन्हें। ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट। बच्चे अगर छोटे हैं ना, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके अपना काम खुद करने बोलो। ठीक है। बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, ताकि ताकि धीरे धीरे करके उनको आपको कहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा सभी काम बच्चों से करवाने लग जाओ, नहीं नहीं, अत्याचार भी नहीं करना। ठीक है। बट बच्चों को धीरे धीरे करके सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। एक रिवॉर्ड सिस्टम रखो कि हाँ, तूने अगर इतने घंटे पढ़ाई की तो तुझे ये अवार्ड मिलेगा। ओके। तूने अगर ये चीज की तो तुझे ये चीज मिलेगी। अवार्ड सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम दो। और अगर ये रिवॉर्ड सिस्टम दोगे ना, उनका माइंड देखना कितनी ज्यादा जल्दी तरीके से इन चीजों को पकड़ेगा। बहुत बढ़िया तरीके से इन चीजों को पकड़ेगा। तो आपको मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं ना, आपको इन्हें इनका खाने पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने से भी ज्यादा आपको इन्हें मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखो सोशल हेल्थ। ठीक है। बच्चों को घर में बांध के नहीं रखना। ओके। सोशल हेल्थ, बच्चों को बताओ कि ये देखो बेटे, दूसरे से ऐसे बात करते हैं, रिस्पेक्ट से कैसे बात करते हैं। ओके। बच्चों को ऐसे बताओ। और ये भी बताओ कि अगर कोई बदतमीजी करे तो फिर एक दो लगा भी दे, कोई बात नहीं। ठीक है। अगर कोई बदतमीजी करे तो
तो बच्चों को सोशल होना सिखाओ। समाज में, सुनो मेरी बात, समाज में बच्चे ही आगे जाएंगे। ओके, आप नहीं जाओगे हर वक्त। सुनो, बच्चों को ना ये बात जरूर बताना, ये बात जरूर बताना कि हर बारी पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे। मैं अगर कॉलेज जाता था ना बस में, तो मुझे पहले पहले दिन बहुत अजीब लगा था। बट मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चरणजोत, तुझे बस में अकेले जाना पड़ेगा। तुझे कंडक्टर से खुद डील करनी पड़ेगी। तुझे दोस्तों से खुद बात करनी पड़ेगी। तुझे टीचर से खुद बात करनी पड़ेगी। कॉलेज में जाते, सुनो एक मेरी बात, कितना टाइम हो गया कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। जो आप कॉलेज में जाते हो, तो पीटीएम पीटीएम होती है। कॉलेज में कुछ ऐसा होता है पीटीएम तरीके का? ठीक है, बताओ यस और नो। ठीक है, ये यस यस कौन कह रहा है? नहीं, कॉलेज में नहीं होती भाई। कॉलेज में कोई पीटीएम वगैरह नहीं होती। स्कूल के टाइम पे होती थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। कॉलेज में ज्यादातर बच्चे ही खुद की शिकायत कर देते हैं। ओके, बच्चों को ही जाना पड़ता है कि टीचर मुझे ये तंग कर रहा है। और कॉलेज में पता है क्या करते हैं टीचर? क्या कहते हैं? यार अब भी तो बच्चा है, तो शिकायत लगा रहा है। बच्चों को डील करना सिखाओ कि किसी भी सिचुएशन हो, आपको डील कैसे करना है। और एक बारी ना हमारे हर्ब लाइफ के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। जो बेचारे बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा ना, पोषण नहीं मिल पा रहा, हर्बल लाइफ इसे स्पॉन्सर करती है। एक मजेदार बात, तो मजेदार बात, आप जो ऑर्डर डाल रहे हो ना, आपके ऑर्डर का 50 से 60% जो पैसा है ना, वो इन बच्चों को जा रहा है। जिसको नहीं पता तो सुन लो, हेलो। आप जो ऑर्डर डाल रहे हो ना, आपके ऑर्डर का 50-60% इन बेचारे बच्चों को जा रहा है। ऑलराइट, ये देखो, जिन्हें पोषण नहीं मिल पा रहा, तो इनको इनडायरेक्टली हेल्प हो रही है। और एक बार डायनो शेक के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, डाइनो शेक में वो सभी न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपको बच्चे को देने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो पूछते हैं हम शेक दे सकते हैं? हाँ, शेक दे सकते हो। हमारी कंपनी कहती है 10 साल से ऊपर वाला बच्चा कोई भी शेक ले सकता है। आजकल तो उससे कम वाले भी ले रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होता। बट कंपनी ये कहती है कि जब बच्चा 10 साल से ऊपर हो जाए, तब आप उसे हमारा फॉर्मूला 1 दे सकते हो। उससे पहले डाइनोशेक दबा कर दो। डाइनोशेक के अंदर सभी आपको विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम सभी आपको मिल जाएंगे। और जिन भी बच्चों का थोड़ा सा ब्रेन कमजोर है, सुनो हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जिन भी बच्चों का ब्रेन थोड़ा कमजोर है ना, उन्हें चाहिए जिंक। लिखो, ZINC, ZINC। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कि बच्चों को बचपन में बहुत चाहिए। ओके, उनके दिमाग को तेज करने के लिए। ZINC, जिंक नाम का न्यूट्रिशन। ऑलराइट। और बच्चों को आपको बस इतना ध्यान रखना है, सुनो, बच्चों को आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको उन्हें फ्रूट जूस नहीं देने, और उन्हें पैकेट वाली चीजें कम से कम देनी है। ठीक है, दो चीजें, पैकेट वाली चीजें कम से कम दो, और फ्रूट जूस तो बिल्कुल मत दो भाई, वो तो शुगर का भंडार है। फ्रूट जूस हाथ लगा लो, मत दो उन्हें। ओके, उससे आपको बहुत ज्यादा शुगर मिलेगी। और उसके बाद जो आपने एंटीबायोटिक लिखे थे, सुनो सुनो सुनो, जो आपने एंटीबायोटिक वाला पॉइंट लिखा है ना, सभी कॉपी में देखो। जो आपने एंटीबायोटिक वाला पॉइंट लिखा है, लिखो, अगर आप एंटीबायोटिक दे भी रहे हो बच्चों को, उसके साथ प्रोबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक अगर बच्चे को दे रहे हो, उसके साथ प्रोबायोटिक दे दो, तो उसका असर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपका जो प्रोबायोटिक वाला पैकेट है ना, अब उसे आप दूध में डाल के दे दो। उसका कोई यार फ्लेवर थोड़ी है, उसका कोई टेस्ट थोड़ी है। आपका जो हर्बलाइफ का प्रोबायोटिक है, आप उसे भी दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, इसे आप दूध में डाल के दे दो, बच्चे को कुछ पता नहीं लगेगा। बट आप अगर एंटीबायोटिक दे रहे हो, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स दो। आप उन्हें ज्यादा दही दो, ज्यादा ज्यादा लस्सी दो। और दूध का बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। बच्चों को होता है ना कि मतलब दूध हमें पीना, दूध पियेंगे तो ताकत मिलेगी। भाई दूध सेफ नहीं आ रहा, दूध सेफ नहीं आ रहा आजकल। इसीलिए आप शेकमेट उन्हें दे सकते हो। दूध में बहुत ज्यादा मिलावट आ रही है ओके, अभी ना लास्ट में मैं बस इतना कहा सारा कसार बताऊंगा आपको कि बच्चे ही आपका फ्यूचर है। अगर आपने अपनी सेहत को ध्यान नहीं रखा, अपने आप, अगर आप ही मतलब आप फिट नहीं हो, अगर आप ही ओबेसिटी के शिकार हो, तो बच्चे भी होने वाले हैं। अगर बच्चे मोटे हैं ना, अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं रीजन वो पेरेंट्स ही हैं उनका। तो इसीलिए पहले अपने आप के ऊपर काम करो, हमेशा अपने आप के ऊपर काम करो। उसके बाद बच्चों को, और जो मैं आपको पॉइंट्स बताया ना, इन पर थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा गौर फरमाना। ओके, क्योंकि अगर आपने ये सभी चीजें की ना,
तो आपके बच्चे बहुत ब्राइट होने वाले हैं। बच्चों में कोई ना कोई स्किल डेवलप करो, उन्हें फेलियर से लड़ना सिखाओ, रिवॉर्ड सिस्टम रखो। ओके, सॉल्यूशन दो, हर चीज का सॉल्यूशन दो उन्हें। ओके, सो एक बारी आज के सेशन के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, क्योंकि आज हमने किड्स हेल्थ के बारे में सब कुछ जान लिया कि हमें क्या देना चाहिए, और हम अपने बच्चों को कैसे एक मतलब बेटर फ्यूचर दे सकते हैं, और उन्हें हम कैसे प्रॉपर तरीके से उन्हें बता सकते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। ठीक है, मैंने तो जनरल नॉलेज दी है, बाकी यार पेरेंट्स तो आप